प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री विच इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार रहे पेन और कॉपी के साथ। हम ये डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्री। और दूसरी बात, आपको बच्चों पता है कि इस टाइम पे हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। तो एक तो आपको पता है कि जो कोविड-19 जो ड्रेडफुल वायरस है, इसकी वजह से तहलका मचा है हर जगह। तो ज़्यादातर बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वजह से पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है उनकी। तो दूसरी तरफ ये जो है नेटवर्क हमारा 2G नेटवर्क है। इससे क्या होगा, इससे स्पीड बहुत ही डाउन चल रही है। तो हम अपने वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। एक टॉपिक जो लेंगे हम इसमें ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर करेंगे भी डिस्कस तो ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जीबीज़ में इसका साइज़ जो है जीबीज़ में हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो ठीक है बच्चों, अब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलेंगे तो आप वो राइट डाउन करते रहे, समझते रहे। जहाँ पे समझ नहीं आएगा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये रिपीट कीजिए सर। हमें स्टेप्स समझ नहीं आ रहे हैं, जो स्टेप्स समझ नहीं आ रहे हैं वो आप हमें बोलेंगे टेक्स्ट करके, मैसेज करके। ठीक है, तो बच्चों बिना कोई ताख़ीर के हम चलते हैं डिस्कशन की ओर। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो आपको पता है जो ट्राइगोनोमेट्री है, पहले आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या बचपन से पढ़ते आए होंगे ट्रायंगल्स के बारे में। इसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम राइट ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो राइट ट्रायंगल आपको पता ही है क्या होती है, कि एक ट्रायंगल होती है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होती है, तो उसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ये है ट्रायंगल ABC, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये जो ट्रायंगल ABC, हम ये एट A इसको हम 90 डिग्री बनाएंगे। जो मतलब ये एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ABC है, तो A पे ये 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे ये राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसी राइट ट्रायंगल के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी है। मतलब ये इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और फिजिकल साइंसेस में भी होती है इस्तेमाल। तो ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप। आप ध्यान रखें, इसमें ट्राइगोनोमेट्री जो है, इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस किस के दरमियान, साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के दरमियान। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के दरमियान। ठीक है, तो ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, इसमें पहले किन लोगों ने काम किया था, इजिप्ट वालों ने और बेबीलोन ने जो है उन्होंने काम किया था इस पर। ठीक है, तो ज़्यादातर ये खासकर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि वो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है अर्थ से कितने दूर है ये स्टार्स और प्लैनेट्स, वो इसमें ज़्यादा ये डिस्कशन, ये ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं ट्राइगोनोमेट्री, क्योंकि वो फाइंड करते हैं लेंथ, यानी कि डिस्टेंस कितनी दूर है स्टार और प्लैनेट्स की फ्रॉम द अर्थ से कितनी दूर है ये। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। हमने ये राइट ट्रायंगल बताया आपको, राइट ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ज़्यादा फोकस करते हैं किसमें, राइट ट्रायंगल। मतलब इसमें एप्लीकेशन इसी पे है, राइट ट्रायंगल पे ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम इसमें एक टॉपिक है टी रेशियोज़, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम कहेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। देखो, मैंने आपको कहा ये जो राइट ट्रायंगल है, इसमें 3
एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक एंगल इसकी कंपलसरी की 90 डिग्री होनी चाहिए, और जो दो एंगल हैं ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होती है, जो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, ठीक है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। अब जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये एक रेशियो है जो कि होता है साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल के बीच और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। यानी रेशियो एक होता है जो साइड्स के बीच होता है और इन एक्यूट एंगल्स के बारे बीच होता है, उसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आया समझ, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज किसको बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ये एक रिलेशनशिप होती है एक राइट ट्रायंगल के साइड्स के दरमियान और दो एक्यूट एंगल्स के दरमियान, ठीक है। उसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, या इसको आप शॉर्टली बोल सकते हैं टी रेशियोज या ठीक है। तो अब देखो, पहले हमें डिस्कस करना है इसका जो पहला टी रेशियो जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला है, वो है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है किसके बराबर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एंगल पे, हम ये वाली एंगल लेंगे या ये वाली एंगल लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ जर्नल में लिखा है साइन थीटा, तो एक बात यहाँ पे नोट करो आप, ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है, ठीक है। तो साइन एंगल यानी कि साइन थीटा, अब एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, सपोज हमारा एंगल यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब एंगल क्या है बी, थीटा के बदले हम बी लिखेंगे, साइन बी। देखो जब हम ये वाली एंगल लेंगे, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एंगल ये लेंगे यानी कि एंगल बी लेंगे हम, जब हम एंगल बी लेंगे तब हमें इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है ए सी अपोजिट साइड है इस एंगल का। जब हमने एंगल बी ली तो तब ये बनता है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड जो है, जो एंगल बी का अपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी तब परपेंडिकुलर काम करेगा। तो इसका जो एडजेसेंट साइड है इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड है तो ये तब बेस का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम एंगल सी लेंगे तब हमारा अपोजिट साइड इसका ये बनेगा ए बी, तो तब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये जो एडजेसेंट साइड है इस एंगल का तब ये ए सी एडजेसेंट साइड हो गया और ये बेस का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इस एंगल के लेंगे, ठीक है। तो साइन बी होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अब ये होगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है अब ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि सी बी, ठीक है। इसी तरह है कॉस बी, कॉस बी होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, क्योंकि एंगल बी है हमारे पास तो बेस क्या होगी, बेस होगी ए बी, हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है सी बी। इसी तरह है टेन बी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह है टेन बी होता है बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर क्या है, अब टेन बी ले लो, अब परपेंडिकुलर बटा बेस हो गया परपेंडिकुलर यानी कि ए सी बाई बेस ए बी, ठीक है। ये हो गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको ये 3 पता चले, अब आप और 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 3 जो है वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन बी, कॉस बी, टेन बी। अब उसके बाद आएगा कोसेक, उसके बाद आएगा कोसेक बी, उसके बाद आएगा सेक बी, और जो 6th वन इज दैट इज कॉट बी, राइट। तो ये रेसिप्रोकल, ये जो कोसेक बी है ये रेसिप्रोकल है साइन का, यानी कि 1 बाई साइन बी, ये रेसिप्रोकल है कॉस का 1 बाई कॉस बी, और ये जो है कॉट ये रेसिप्रोकल है 1 बाई टेन का, ठीक है। तो अब क्या बनेगा अकॉर्डिंगली, ये फिर कोसेक बी रेसिप्रोकल है साइन बी का रेसिप्रोकल, यानी कि वो बन गया सी बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसी तरह इसका है सी बी डिवाइडेड बाई ए बी। इसी तरह इसका जो है 1 बाई टेन, क्वाट का टेन का रेसिप्रोकल है, वो हो गया ए बी
बाई ए सी। ठीक है, तो अब ये जो है ये हम एक टेबल में बनाएंगे। इसका एक टेबल बनाएंगे हम, तो वो आप वैसे ही याद करोगे। ठीक है, देखो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो इस टेबल के ज़रिए आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। यकीन माने आप इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूला आते हैं, तो जितना आप फार्मूला मेमोराइज कर पाएंगे उतना आपको अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी आएगी। ठीक है, तो आगे भी हायर स्टडीज़ अगर जाना चाहोगे आप, लेकिन ये अब बेस तो ज़रूरी काम आती है वहाँ पे भी, तो इसलिए आपको आज ही ये याद रखना है। ये टेबल तो याद होना चाहिए। देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर आपको ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो जो बाकी के तीन हैं वो खुद ही आएंगे आपको, तो क्योंकि वो रेसिप्रोकल है इनके। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस के बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बटा पंडित, हरि हरि भगवान। मतलब ये एक ट्रिक है याद रखने की। या मैं तो खुद मैं ऐसे याद रखता हूँ, परहा कश्मीरी में है, परहा बहा परबा। ठीक है, परहा बहा परबा, यह आप ऐसे याद करोगे, पंडित बटा पंडित, हरि हरि भगवान या भोलेनाथ, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक आप कैसे बनाते हैं, कौन कैसे याद रखते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। इसके बाद हम रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा कहता हूँ फिर से। रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होती है, ये यही होता है। देखो जैसे हमने अभी साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास कॉस थीटा, वो होता है 1 बाई सेक थीटा। इसी तरह है हमारे पास टेन थीटा, ये हो गया 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये इनके बराबर होता है। तो आपको अगर कोई बोलेगा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉमन सेंस है, ये 1 बाई साइन थीटा के बराबर आएगा। इसी तरह सेक थीटा वो हो गया 1 बाई कॉस थीटा, एंड लाइक वाइज कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोशंट रिलेशंस क्या है, ये ऐसे इस तरह है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। दूसरा है कॉट थीटा, कॉमन सेंस है, वो इसका रेसिप्रोकल है तो वो आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूला जो है इनको हम कोशंट रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशंट रिलेशंस, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इजकल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये दो इनको हम बोलते हैं कोशंट रिलेशंस। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC बनानी है हमें जो कि राइट ट्रायंगल है कहाँ पे, जो कि राइट एंगलर है कहाँ पे, B पे। तो इसमें पैरामीटर्स दिए हैं, AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, BC इजकल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये दो साइड्स हैं इसके, ये साइड्स दिए गए हैं एक ट्रायंगल के। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ठीक है, तो हम अपनी सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, तो बनाओ आप एक राइट ट्रायंगल। सपोज हम ऐसे बनाएंगे, इसको हम B लिखेंगे, इसको हम C लिखेंगे, इसको हम A लिखेंगे। तो राइट ट्रायंगल कहाँ पे, इसने बताया क्वेश्चन में B पे, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, अब हमें देखो पैरामीटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, पैरामीटर्स हैं AB इजकल 24 सेंटीमीटर, AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर,
एंड बी सी इज इक्वल टू 70 मीटर। ओके, ठीक है। अब इसके दो एंगल हैं, ये जो है ये दोनों एक्यूट हैं, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। देखो अब पहला पार्ट है हमारा साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे, हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे, एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पीजीटी, ठीक है, या आप इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है गाइस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक मैथमेटिशियन था, पाइथागोर नाम था उसका, उसी ने ये थ्योरम दी है। तो क्यों दी है ये थ्योरम? क्योंकि उसने कहा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, दो साइड पता है आपको, तीसरा साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ में लगता है हमें, तीसरा साइड निकालने के लिए, जो अननोन साइड होता है एक ट्रायंगल में, वो निकालने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो पार्ट पहला है हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट है हमारा, निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए निकालना है, यानी कि हमारा एंगल इस टाइम ये है, फोकस इस पे करना है, एंगल ए पे। जब एंगल ए पे आप फोकस करोगे तो परपेंडिकुलर कौन बनता है आपका, बी सी, तो एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, यानी कि बेस ये है तब, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है, वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर की साइन है ये वाली, ठीक है, ठीक है। विच एम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ऐसे रखेंगे। बेस क्या है, बेस है हमारी 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर, तो ए सी ऐसे रहेगा, इम्प्लाइज 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 49, तो इनको जब ऐड करेंगे हम, ये आता है हमारे पास टोटल 625, विच इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर। तो ए सी बनेगा, ठीक है, देख लिया आपने, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ए सी बनेगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 625, प्लस माइनस जरूरी है क्योंकि स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा, ये अंडर रूट बनता है, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 जो होता है 25 होता है। अब देखो यहाँ पे जो ए सी है, दो वैल्यू आ गया, एक तो प्लस 25, दूसरा माइनस 25, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, या हम लिखेंगे ऐसे, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम ए सी जो है -25 ये नहीं लिखेंगे, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए सी क्या मिल गया हमें, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी मिल गया हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आसानी से हम लिख सकते हैं, नाउ ए सी तो निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन ए किसके बराबर है आपको पता है, परहा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परहा। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल पे जाएंगे, फिर से देखो इस ट्रायंगल पे परहा, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बी सी क्या हो गया हमारा, बी सी हो गया हमारा, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर, जो हमें अभी वैल्यू निकला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो साइन ए है वो बन गया 7/25, तो साइन ए का वैल्यू निकला है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अगर याद हो, हमें क्या निकालना था, साइन ए, अब हमें कॉस ए निकालना है, ठीक है। एंड कॉस ए तो पता ही है, फार्मूला जो मैंने टेबल बनाया था उसमें क्या लिखा था हमने, पहले तो साइन ए का परहा, फिर है बहा,
बहा यानी कि बेस बटा हाइपर। तो बेस क्या है, बेस क्या है, जब एंगल ए होती है तो बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है ए सी। तो बेस क्या है 24 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, तो निकल गया हमारा क्या, कॉस निकल गया हमारा 24/25। इसी तरह दूसरा पार्ट है अब हमारे पास, क्या है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट था हमारा साइन सी। ठीक है, साइन सी, साइन पता ही है आपको, लेकिन देखो अब साइन सी है, पहले था साइन ए, अब साइन सी है। अब एंगल हमारे पास क्या है ये, जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर, ये वाला अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर बनेगा और बेस बनेगी ये। ठीक है, तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है अभी, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही है सेम। ए बी क्या है, ए बी तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे ए बी है 24, हाइपोटेन्यूज है दिस, वो हो गया 24 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ठीक है, तो साइन सी निकला हमारा यहाँ पे 24/25। पार्ट बी ही में ही इसके साथ अटैच है कॉस सी। कॉस की फार्मूला क्या है, बहाव यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या है, फिर से जाओ ट्रायंगल पे, जब कॉस, जब क्या है कॉस सी के बारे में हमें, जब कॉस सी का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है। ठीक है, लेकिन यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, तो बेस क्या है बी सी। ठीक है, बेस बी सी है और ए सी, तो बी सी क्या है 7, ए सी आपको पता ही है 25। ठीक है, तो ये हमारे ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहता है हमें, ये कहता है फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू निकालनी है और tan p की वैल्यू निकालनी है और कॉट r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब वैल्यू निकालोगे आप फिर उनको माइनस करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्यू पे राइट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है क्यू आर पी, हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है इसका एक साइड। ठीक है, तो हमें tan p के बारे में, सॉरी गाइज ये जो मेरा वीडियो है ये ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा फिर, इसलिए मैं यहाँ पे ही क्विट करता हूँ। तो जो अगला मेरा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।